जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ में एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का भी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम सभी। आज देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आज बस वही सवाल को ही पढ़ना है, बशर्ते अब हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके उसका मूल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, पहले क्या था, अस्तित्व होगा उस सवाल का, तो अस्तित्व होगा तो उसको क्या करना था, पुनर्विधि द्वारा हल करना था। अब क्या करना है, उसी सवाल को यानी द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके उसका मूल ज्ञात कर लेना है। सर द्विघाती सूत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। द्विघाती सूत्र क्या होता है जानते हैं, तो इसका होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। ठीक है, इतना होता है। एक तो या तो इसको भी और लिख सकते हैं, जिसे हमको d बराबर लिखाए होंगे, यानी अस्तित्व बराबर। ठीक है, यानी विविक्तर ना, d बराबर अस्तित्व बराबर, सॉरी नहीं, d बराबर फॉर्मूला हम लिखे थे पिछले का सवाल यूज कर रहे थे, b स्क्वायर माइनस के 4ac ना, 4ac इसी का हम लोग यूज कर रहे थे। अच्छा एक बात तो बता सकते हैं सर, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जब होबे करता है, इसको अंदर में d डाल दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और फार्मूला कि इसके रूप में ना लिख करके इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि विविक्तर हम लोग d निकालते थे b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या रूट अंडर डी नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन डी बराबर तो इतना है। तो द्विघाती सूत्र या तो इसको प्रयोग करके बनाएंगे या फिर इसको करके बनाएंगे। अगर डी निकाल के बनाना होगा तो बस डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा देंगे। यदि डी नहीं निकालना होगा, अस्तित्व नहीं निकालना होगा, चेक करना होगा, तो डायरेक्ट इस पर निकालेंगे। लेकिन डी निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई मेरे जब अस्तित्व होगा तबे ना मूल निकलेगा, ना तो अस्तित्व हो नहीं होगा तो मूल नहीं निकलेगा। ये चलते सबसे पहले तुमको डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब डी निकालना पड़ता है डी के डायरेक्ट मान रख लेंगे हम लोग, ना तो डायरेक्ट इस पर बनाएंगे, तो अगर मान तक अस्तित्व नहीं निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल को सोल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं सवाल में कहता क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3। ठीक है, तो सबसे पहले a बराबर क्या दिया हुआ है सर? 2 दिया हुआ है। b बराबर कितना दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है। और c बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो अस्तित्व इसका चेक करना होगा कि अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व यानी d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस के 4ac। चलिए, तो d बराबर b स्क्वायर कितना? -7 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान कितना? 2 और गुने c का मान कितना? 3। यानी d बराबर कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर कितना? 49 माइनस के 4 8 3 के 24। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 49 में से 24 गया 25। अब d का मान 25 आ गया, यानी 0 से बड़ा हो गया और कोई धनात्मक संख्या है। अब इसका अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तब द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके उसको मूल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, द्विघाती सूत्र से तभी ना मूल निकलेगा। चलिए, द्विघाती सूत्र से क्या है, देखिए द्विघाती सूत्र एक चीज याद रखिएगा, जब भी मूल निकलेगा ना x के फॉर्म में निकलेगा। सर क्या x के फॉर्म में निकलेगा, y के फॉर्म में क्या नहीं निकलेगा? ए भाई कहा नहीं निकलेगा कि देखिए इस x के फॉर्म में दिया हुआ है, y के भी फॉर्म में निकाल सकते थे, लेकिन जब यहाँ y रहता तब ना, तब यहाँ x से x के फॉर्म में निकालेंगे। अच्छा, द्विघाती सूत्र यानी x से बराबर नहीं कर सकते हैं, कि x में फॉर्म में दिया है तब x के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि x का मान 2 वो देगा। ठीक है, तो क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा के 2a। ठीक है, चलिए अब इसलिए लिखे क्योंकि d का हम लोग मान निकाल लिए, क्या कैसे चेक करना था। चलिए अब इसी फॉर्म पर हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ बैठाते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, क्या कि 2 को निकलेगा, प्लस का माइनस का मान रखना होगा, इसलिए हम 2 को x का मान रखे हैं, बराबर रखे हैं, और इसका फॉर्म में भी है, ये चलते रखे हैं। चलिए -b, तो -b क्या है यहाँ सर? माइनस कितना? -7। अब देखिए क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर कितना? 25 बटा के 2 गुने a के मान कितना? 2। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का साथ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस देखिए तो
25 किसका वर्ग है? रूट मतलब वर्ग सर 5 का है, बटा के 2 दूना के 4 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, अभी x का 2 का मान निकलेगा, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस निकलने पर, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए तो एक बार प्लस लेने पर तो हो जाए कितना, x बराबर 7 प्लस के 5 बटा के 4, फिर इधर भी x बराबर लिख लिए, माइनस ले लीजिए, x माइनस के 5 बटा के 4। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12 बटा के 4, और इधर निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 बटा के 4। अब काटिएगा तो 4 तिया 12 और 2 कम 2 2 दूना 4, x के 2 को मान आ गया ना, 3 और 1 बटा 2, अतः मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल बराबर को क्या हो जाएगा, 3 और 1 बटा के 2 आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा मेरे भाई को। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले सवाल में चलेंगे। चलिए अब सर का सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे सर ये बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। b बराबर कितना, देखिए x के गुणांक में क्या है, 1 है, तो b बराबर 1 हो सकता है। c बराबर कितना हो जाएगा सर, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमको अस्तित्व चेक करना ही पड़ेगा। d बराबर कितना, b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो d बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ना, b स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने कितना, c कितना है 4, ठीक है, और 2x स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस सॉरी 2 कहाँ किए रे भाई मेरे, 1 का ना स्क्वायर, एक b का स्क्वायर है, सॉरी 2 स्क्वायर कर दिए थे। चलिए अब क्या होगा, d बराबर 1 का स्क्वायर, 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 और चौका के, अच्छा माइनस था ना, -4 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौका 32, तो d का मान कितना आ गया भाई मेरे, 32 और 1 33। अब सर इसका अस्तित्व है, क्या, क्योंकि d का मान जो है 0 से बड़ा और कोई धनात्मक संख्या आ गया। ठीक है, चलिए अब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र लगा देना होगा ना, तब हाँ से लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा के 2a। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं हम लोग। चलिए तब इसको x ही बराबर माने ना, चलिए x बराबर -b यानी -b कहने का मतलब क्या, चलिए -b यानी -1, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है कि सर 33 है, बटा 2a, अरे 2a था ना, 2 गुने 1 कितना है 2। अब कितना हो जाएगा x बराबर, ठीक है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटा कितना 4। अब क्या कीजिए, अब एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए ना, तो सर हाँ लेंगे, तो x बराबर देखिए, एक बार प्लस लीजिए, -1 प्लस रूट अंडर 33 बटा के 4, एक बार माइनस ले लीजिए, -1 माइनस रूट अंडर 33 बटा के 4। बस देखिए इसका 2 का मूल निकल गया, क्या निकल गया, हाँ सर निकल गया, बस यही तो है, बस यही हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। फिर देखते हैं a बराबर कितना है सर 4, b बराबर कितना है 4 रूट 3, c बराबर 3। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले तो अस्तित्व चेक करना होगा इसको, यानी d बराबर है अस्तित्व कि नहीं, सर b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, b स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 कितना 4 गुने c कितना 3, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 ही रह जाएगा, माइनस 4 चौका 16 तिया 48, 16 तिया 48 माइनस के 48 बराबर कितना 0, यानी डी का मान कितना आ गया 0। 0 भी है, अस्तित्व है, एक कोई ऋणात्मक संख्या तो नहीं ना है, नहीं है, 0 भी है, डी का मान तो भी अस्तित्व है इसका। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, द्विघाती सूत्र लगा दें। चलिए यहाँ लगा देते हैं, अब जगह है तो क्या करें, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से यानी x बराबर क्या -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा के
2a। अब मत कहिएगा भाई मेरे कि सर x का हेला ला रहे हैं बार बार, भाई वही इसलिए x ले रहे हैं कि देखते x, ये सब x के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अच्छा x छूट गया क्या सवाल में? हाँ सर इतना x छूट गया यहाँ पे, सॉरी सवाल में x छूट गया है, ठीक है। ये x के फॉर्म में है, ठीक है। ये चलता मैंने x लिखते, अगर y के फॉर्म में रहता तो y लिखते। चलिए फिर x बराबर क्या लिखें? -b। -b कितना है? 4√3 प्लस माइनस, अच्छा ठीक है। चलिए बी है ना, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, कितना? √0, ठीक है, बटा 2 गुने कितना सर? कितना है? एक कितना है? 4। देखिए एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए ना। x बराबर कितना आ जाएगा? -4√3 प्लस के √0 बटा के 8। अब एक बार माइनस ले लीजिए, -4√3 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस मैंने 0 ले लीजिए, मन है तब, नहीं तो 0 को तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, प्लस जोड़िएगा कि माइनस जोड़िएगा कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करें, मिटा ही देते हैं क्या? क्या रखें इसको? नहीं रखते हैं, क्योंकि 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो क्या रखेंगे इसमें 0? तब क्या करेंगे भाई मेरे, इसको काटते हैं, 4 दूना के 8, इसको भी काटिए, 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा? x बराबर -√3 बटा के 2। ये कब बच जाएगा यहाँ क्या? -√3 बटा के 2, यही तो हो गया, मूल 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बस लास्ट सवाल में चलते हैं। चलिए दूसरा का लास्ट सवाल में अब कहता है, इसमें भी चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं है। फिर वही a बराबर कितना? 2, b बराबर कितना है? x गुणांक एक ही है, x कुछ नहीं था, c बराबर कितना? 4। तो d बराबर कितना होता है? b² माइनस के 4ac। d बराबर कितना हो जाएगा? b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने 1 गुने 2, ठीक है। चलिए है ना, 4ac, b² यानी 1 का स्क्वायर, 4a कितना? 2 ना, 2 गुना c कितना? 4, ठीक है। चलिए तो d बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 चुका 32। तो d के बराबर कितना आ गया? -31 आ गया। अब भाई मेरे, अब 31 आया, इसका अस्तित्व है? नहीं सर अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं तो हल करना कोई जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, कहा बेकार का माथा चाटना है, ठीक है। तो कहना भी अस्तित्व था तो अगर निकालना था इसका मूल, और नहीं है तो छोड़ देते हैं जस के तस, ठीक है। अब देखिए भाई कि मेरे को, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, सारा प्रश्न अच्छी तरह से हल कर लिए होंगे, ठीक है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। लगता है कि शायद क्वेश्चन नंबर 11 तक है ना, 4.3 जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ। जय हिंद।